वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकी की यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की। और लास्ट क्लास के अंदर जो है हम लोग इसका गतिक प्रतिरोध और पश्चदिशीय गतिक प्रतिरोध जो है हम उसके बारे में जो पढ़ के आ चुके हैं। और हमने जेनर भंजन पढ़ा, हमने एवलांची भंजन पढ़ा, तो ये सब चीज़ें हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं बच्चों वो है दिष्टकरण। क्या है? दिष्टकरण, रेक्टिफायर। तो सबसे पहले बच्चों बात करें दिष्टकरण की कि दिष्टकरण जो है वो होता क्या है। तो हम दिष्टकरण की बात करें यानी कि जब प्रत्यावर्ती धारा या फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती वोल्टता कौन होती है? जो समय के साथ जिसकी दिशा बदलती रहती है। हम अल्टरनेटिंग करंट जो यूनिट है चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो इसको। तो जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा या दिष्ट वोल्टता के अंदर यदि परिवर्तित कर दिया जाता है तो इस प्रक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं? दिष्टकरण कहते हैं। यानी कि जब अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट करंट और वोल्टेज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेक्टिफायर। तो यानी कि हम लोग एसी को किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? डीसी के अंदर। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? डीसी के अंदर। तो जिस प्रोसेस जो होगी एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की वही क्या कहलाती है? दिष्टकरण, रेक्टिफायर कहलाती है। और एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसी ना किसी हमें इंस्ट्रूमेंट की तो जरूरत पड़ेगी, किसी ना किसी एक उपकरण की जरूरत पड़ेगी, किसी युक्ति की जरूरत पड़ेगी। तो जिस युक्ति के द्वारा, जिस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जिस उपकरण के द्वारा एसी करंट और वोल्टेज को डीसी करंट और वोल्टेज के अंदर जो है बच्चों कन्वर्ट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? दिष्टकारी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? दिष्टकारी कहते हैं। यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट की, जिस उपकरण की, जिस युक्ति की सहायता की जरूरत पड़ती है, जिसके द्वारा ये प्रोसेस होती है, उसे बच्चों हम क्या कहते हैं? दिष्टकारी कहते हैं। और इसके लिए जो युक्ति यूज में ली जाती है वो बच्चों क्या होती है? डायोड होती है। क्या होती है? डायोड। अब डायोड इसका यूज में क्यों ले रहे हैं देखते हैं हम उसको। क्योंकि डायोड को जब अगर बायस के अंदर जोड़ा जाता है, फॉरवर्ड बायस के अंदर, तो इसके अंदर धारा का मान अधिक होता है, जो है मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। बट इसको रिवर्स बायस के अंदर यदि हम जोड़ देते हैं तो जो करंट फ्लो होता है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, नगण्य के बराबर होता है, इतना करंट फ्लो नहीं हो पाता। तो यही इसकी एक दिशिक प्रकृति होने के कारण डायोड का जो उपयोग है वो दिष्टकारी के लिए यूज में लिया जाता है। यानी कि ये केवल एक डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो करवाता है, इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट कर पाएगा। इसीलिए जो बच्चों हम डायोड का जो उपयोग है वो रेक्टिफायर के रूप में लेते हैं। अब बात आती है दिष्टकारी की। दिष्टकारी के प्रकार की बात करते हैं हम लोग। दिष्टकारी यहाँ पर जो है 3 प्रकार का है। अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर, फिर आता है सेतु दिष्टकारी यानी कि ब्रिज रेक्टिफायर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं इस आपके टॉपिक की, वो हमारा रहने वाला है अर्ध तरंग दिष्टकारी। अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, अर्ध तरंग दिष्टकारी की बात करें तो ये क्या होगा? यानी कि जब जो हमारे पास केवल प्रत्यावर्ती धारा वोल्ट तक केवल आधी तरंग का हम लोग जो है डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं, केवल आधी तरंग का दिष्टकरण कर पाते हैं, केवल आधी तरंग को इसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकरण कहते हैं। और जिस उपकरण के द्वारा ये होगा उसे हम कौन सा उपकरण कहेंगे? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। यानी कि केवल हाफ वेव को रेक्टिफाई कर पा रहे हो आप लोग, हाफ वेव को इसी से डीसी में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकरण। और जिस युक्ति के द्वारा ये जो होता है उसे बच्चों क्या कहते हैं? अर्ध तरंग दिष्टकारी कहते हैं। अब बात आती है अर्ध तरंग दिष्टकारी की। हम देखें इसको कि इसको हम डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से इसको बच्चों हम कन्वर्ट कर पाएंगे। तो आइए हम इसको देखें। यहाँ पर तो हमने एक यहाँ पर ट्रांसफार्मर लिया है, ट्रांसफार्मर की कुंडली, ये एसी सोर्स है, एसी स्रोत है, इस प्रकार से दर्शाते हैं हम लोग इसको। और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल है, प्राथमिक कुंडली है, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल होती है, द्वितीय कुंडली होती है। इस सिरे को ए नाम दे दिया बच्चों हमने, इसको बी, इस सिरे को हमने बच्चों सी नाम दे दिया है, और इस सिरे को बच्चों हमने नाम दे दिया है डी। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया है? एक डायोड लगा दिया है, ये P है बच्चों,
और ये कौन है यहाँ पर N दे रखा है हमें। तो इस प्रकार से हमने इसको यहाँ पर जोड़ दिया है, यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक हम लोग लोड प्रतिरोध क्या जोड़ देते हैं, RL लगा देते हैं, RL। और यहाँ पर जो हमें वोल्टेज मिल पा रही है उस वोल्टेज की बात करें, इसके अंदर आउटपुट वोल्टेज की यदि हम बात करते हैं तो वो V आउटपुट हमें यहाँ से मिल रही है, V आउटपुट। ये जो है बच्चों V आउटपुट हमें यहाँ पर जो है मिल रही है, ये RL होगा। ये X सिरा नाम दे दिया हमने, इसको क्या नाम दे दिया है, Y सिरा नाम दे दिया है। तो देखिए बच्चों हम इसको, ये जो है अर्ध तरंग दिष्टकारी का जो है डायग्राम बनेगा, यानी कि हमने AC सोर्स लिया, ये कोई एक हमने ट्रांसफार्मर ले लिया है। ट्रांसफार्मर की ये प्राथमिक कुंडली है, ये दिखाई दे रही है, प्राइमरी कॉइल है। और ये कौन सी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल होती है, यानी कि इसमें करंट फ्लो कराते हैं। तो इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण इसके अंदर भी करंट फ्लो होता है। ये हम ट्रांसफार्मर के अंदर पढ़ के आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने पढ़ा है, तो वहां पर जाकर के आप इसको अच्छे से समझ सकते हो, इस वीडियो को देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूनिट के अंदर जाकर के। तो ये बच्चों AC सोर्स है, AC स्रोत है, हमने यहाँ पर लगा रखा है इसको। तो यहाँ से, और इसके बाद हमने ये प्राइमरी कॉइल हुई ट्रांसफार्मर की, ये बच्चों सेकेंडरी कॉइल हुई, और यहाँ पर हमने एक डायोड लगा रखा है यहाँ पर, और ये XY सिरे पर एक लोड प्रतिरोध RL है, और ये आउटपुट वोल्टेज हमें बाहर मिल रही है। यहाँ पर इनपुट वोल्टेज AC सोर्स यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हमने इसमें करंट फ्लो कराते, इनपुट वोल्टेज देते हैं Vin यहाँ पर AC सोर्स से। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने क्या रखा है, A को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा इस प्रकार से, और B को बैटरी के ऋणात्मक सिरे यानी कि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा है। तब इस पोजीशन के अंदर, इस स्थिति में जो C होगा वो भी पॉजिटिव होगा और D होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि A पॉजिटिव तो बच्चों C भी पॉजिटिव, B नेगेटिव तो बच्चों D भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। हमने इस प्रकार से इसको जोड़ दिया है। तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है करंट फ्लो होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी कि इस प्रकार से। तो बच्चों C जो है पॉजिटिव जुड़ा हुआ है, तो इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा वो P से N की तरफ डायोड में से जो है फ्लो हो चुका है। P से N की तरफ करंट जो है प्रवाहित हो गया है, धारा का प्रवाह हो गया है। और जो धारा है आगे जाकर के P से N यानी कि PN डायोड में से गुजर गई है, इस डायोड में से D, डायोड D नाम दे दिया हमने इसको, डायोड D। डायोड D में से करंट फ्लो हो गया है, और बच्चों वो हमें कहाँ मिल चुका है, X और Y लोड प्रतिरोध में से गुजर जाता है। कहाँ से गुजरेगा, लोड प्रतिरोध। यानी कि ये देख सकते हैं हम PN डायोड लगा रखा है इस सेकेंडरी के जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी कि जो द्वितीय कुंडली है ट्रांसफार्मर की, इसके श्रेणी क्रम में PN डायोड लगाया है, और इस श्रेणी क्रम के अंदर ही आगे हमने बच्चों लोड प्रतिरोध RL को जोड़ा है, और समांतर क्रम में जो वोल्टेज आउटपुट VO मिल पा रही है हमें इसके RL के। तो देखिए इसमें से C पॉजिटिव और D नेगेटिव है, तो डायोड D में से करंट फ्लो हुआ, और करंट फ्लो हुआ तो आगे जाकर के जो बच्चों हमें करंट मिल रहा है वो हम देखें XY यानी कि लोड प्रतिरोध RL में से X से Y सिरे की ओर जो है बच्चों करंट फ्लो हो जाता है। और फिर हम बात करें, इस प्रकार से जो है करंट फ्लो हो गया। फिर यदि हम लोग बात करते हैं कि इसको चेंज कर दें कि जब B पॉजिटिव है और तो D भी पॉजिटिव होगा, और उस B पॉजिटिव है तो A नेगेटिव होगा, और A नेगेटिव तो C भी बच्चों क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगले अधित रंग की बात करें तो उसके बाद इस टाइप से करंट फ्लो होगा इसके अंदर, और इसके अंदर यहाँ से करंट फ्लो होता है, Y से X की तरफ जाता है, तो उसमें N से P की तरफ जा रहा है। यानी कि N सिरा जो है जब कैसा हो जाता है, पॉजिटिव से जुड़ा हो, और जो P सिरा हो बच्चों वो किससे जुड़ा हो, नेगेटिव से। तो डायोड कौन सी स्थिति में चला जाता है, रिवर्स बायस में चला जाता है, पश्च बायस में उत्क्रम अभिनति के अंदर चला जाता है, और इसके अंदर धारा का प्रवाह बहुत कम होता है। ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। जब P को पॉजिटिव से जोड़ा था, पहले हम देखें A पॉजिटिव तो C भी पॉजिटिव, C पॉजिटिव तो बच्चों P भी पॉजिटिव, और N जो है किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव से। P पॉजिटिव से और N नेगेटिव से जुड़ा है, तो बच्चों वो डायोड की अगर बायस स्थिति कहलाती है, तब धारा का प्रवाह जो है अधिकतम स्थिति में प्रवाहित हो जाती है धारा। और उसके बाद हमने क्या किया, इसको यदि मैंने B को पॉजिटिव कर दिया तो D भी पॉजिटिव होगा, A नेगेटिव हो गया, B पॉजिटिव है तो C भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। इस स्थिति में जो धारा का प्रवाह है बच्चों वो N से P की तरफ, यानी कि डायोड जो D है वो पश्च बायस में चला गया है, तो जिसके कारण धारा का प्रवाह पश्च बायस में नहीं हो पाता है।
तो इस प्रकार से बच्चों जब ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव था, बी नेगेटिव डी नेगेटिव था, तो केवल पी से एन की तरफ धारा का प्रवाह हुआ। केवल और केवल आधी तरंग को ही हम लोग दिष्टकरण कर पाए, यानी कि आधी तरंग को हम लोग एसी से किस में कन्वर्ट कर पाए, डीसी में। तो डायोड में से जब धारा गुजरी है तो वो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो जाती है। तो डायोड धारा को क्या करता है, करंट को एसी से डीसी के अंदर जो है कन्वर्ट कर देता है। तो पी से एन की तरफ धारा गुजर गई तो एसी से डीसी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन आधी तरंग जो है वो यहाँ से नहीं प्रवाहित हो पाती, धारा फर्स्ट बाइस में चला गया, तो इसलिए आधी तरंग का दिष्टकरण नहीं हो पाया था। इसको हम वेव रूप में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से जो है वो चलता है, यानी कि कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनता है, यानी कि ये निवेशी होगा, यानी कि इनपुट वोल्टेज है ये। वी इन की बात करें तो ये T/4, T/2, 3T/ हम बात करें तो 4, और यहाँ की अगर बच्चों हम बात कर लेते हैं तो वो क्या बन जाता है, आगे चल के T बन जाए। तो बच्चों इस टाइप से जो है यहाँ पर जो है करंट फ्लो हो पा रहा है। यहाँ की बात करें हम लोग यहाँ की, तो देखते हैं आधी तरंग का दिष्टकरण हो पा रहा है केवल इस तरंग का, ऊपर वाली तरंग का जो वहां से आ रही है प्लस से माइनस की तरफ, जो केवल प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, प्लस से माइनस की तरफ जा रही है, उसी का ही रेक्टिफाई कर पा रहे हैं, उसी का ही दिष्टकरण हो पा रहा है। प्लस से माइनस जो चल रही है डायोड से गुजरेगी तो एसी से डीसी में कन्वर्ट होगी। जो माइनस से प्लस की तरफ जाएगी तो एन से पी की तरफ धारा का प्रवाह नहीं हो पाता डायोड में से, इसलिए इसका दिष्टकरण नहीं हो पाएगा। तो ये जो बच्चों प्लस है, ऊपर वाला प्लस, नीचे वाले क्या होते हैं माइनस, तो ये प्लस से यहाँ पर आया जीरो की तरफ, फिर माइनस से स्टार्ट होगा, प्लस से माइनस चला, ये देखो माइनस से ऊपर की तरफ गया प्लस की तरफ, फिर ये प्लस से माइनस की तरफ, नीचे वाला प्लस से माइनस की तरफ। तो केवल किसका जो है दिष्टकरण कर पाए हैं हम लोग, जो कहां से कहां चलाओ, प्लस से माइनस, यानी कि T/4 का और 3T/4 वाले का जो है बच्चों हम दिष्टकरण कर पाए हैं, नीचे वाले का दिष्टकरण नहीं कर पाए। तो आउटपुट क्या मिला हमें, इनपुट तो ये था प्लस से माइनस, माइनस से प्लस चल पा रहे थे हम लोग कि यहां से गए इधर आगे, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिला है, वी आउटपुट, यानी कि निर्गत क्या प्राप्त हुई है, निर्गत धारा क्या मिली है, आउटपुट वोल्टेज क्या मिली है, केवल जो है आउटपुट, यानी कि इसका जो दिष्टकरण क्या मिला, केवल प्लस से माइनस ऊपर वाले में चला था, केवल और केवल बच्चों हम उसी का जो है रेक्टिफाई कर पाए हैं, उसी का ही हम केवल दिष्टीकरण कर पाए हैं। तो यानी कि देखिए हम इसको सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रांसफार्मर लिया, इसको एसी स्रोत से किसी एसी सोर्स से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्राइमरी कॉइल हुई ट्रांसफार्मर की, और ये बच्चों सेकेंडरी कॉइल हुई ट्रांसफार्मर की, यानी कि द्वितीय कुंडली हुई। और यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया है, एक पीएन डायोड जो है बच्चों हमने वो जोड़ दिया है। पीएन डायोड क्या करता है, केवल एक दिशा के अंदर धारा का प्रवाह करवाता है, जो कि एसी को किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, डीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और हमने सेकेंडरी कॉइल के द्वितीय कुंडली की सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा है, और साथ में श्रेणी क्रम में सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर एक हमने लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध जो है आर एल जोड़ दिया XY, और आउटपुट वोल्टेज जो है हमें VO मिल रही है, आउटपुट VO। सबसे पहले हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराते हैं, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव रखते हैं, तो उस केस के अंदर उस स्थिति में सी भी पॉजिटिव होगा और डी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो धारा का प्रवाह पी से एन की तरफ इस डायोड में से धारा प्रवाहित हो चुकी है, तो धारा प्रवाहित होगी तो मतलब रेक्टिफाई तो हो चुकी है, वो एसी से किस में कन्वर्ट हो गई है, डीसी के अंदर, और वो फिर यहां से यहां तक यानी कि एक्स से वाई सिरे पर लोड आरएल में से गुजरती है, और इस प्रकार से हमें जो उसका आउटपुट वोल्टेज जो है वो प्राप्त हो जाती है, यानी कि हमें एसी से डीसी में कन्वर्शन जो है उसका प्राप्त हो चुका है। उसके बाद यदि हम देखें कि बी को पॉजिटिव कर दें तो डी भी पॉजिटिव होगा, उस स्थिति में ए नेगेटिव और सी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तब धारा का प्रवाह इस प्रकार से प्रवाहित हुआ, एन से पी की तरफ धारा का प्रवाह नहीं हो पाता डायोड में से, तो इस कारण से ये शेष आधी तरंग का दिष्टकरण जो है बच्चों ये नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से चलते हैं, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, ये चल पा रही है पूरी तरंग को देखें तो केवल और केवल ये तो निवेशी है, यो हमें प्राप्त हुई है, लेकिन आउटपुट केवल जो प्लस से माइनस जो चला ऊपर वाले का ही हमें जो है दिष्टकरण प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो निर्गत प्राप्त हुआ है, जो आउटपुट मिला है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से हमें मिला, इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है, केवल और केवल आधी तरंग का ही दिष्टकरण कर पाता है, यानी कि आधी तरंग को जो है
AC से किस में कन्वर्ट कर देता है, DC के अंदर, क्योंकि इसमें एक डायोड लगा होता है और ये डायोड जो है केवल आधी तरंग को AC से DC में कन्वर्ट कर देता है। तो इस प्रकार से ये बच्चों हमारा आज का टॉपिक था हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी, जिसकी सहायता से आधी तरंग को हम लोग AC से DC में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिष्टकारी क्या होते हैं, जो AC से DC में कन्वर्ट करते हैं, और जो युक्तियां होती है AC से DC में कन्वर्ट करने वाली, वो क्या कहलाती हैं बच्चों, दिष्टकारी कहलाती है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए नेक्स्ट वीडियो तक। गुड बाय, थैंक यू।